नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हरियाणा राज्य विधि आयोग और इसके अलावा हरियाणा का सेवा का अधिकार आयोग और हरियाणा किसान आयोग, इन मुख्य आयोगों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, जो हरियाणा राज्य का जो विधि आयोग है, कोई भी विधि आयोग होता है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है कि जो वर्तमान में प्रचलित कानून हैं उनकी समीक्षा करना, पुराने जो अप्रासंगिक कानून हैं उनको ख़त्म करना व नए समय के अनुसार नए कानून बनाने की सिफारिश किसी भी सरकार को करना विधि आयोग का मुख्य काम होता है। तो भारत में जो विधि आयोग का इतिहास है उसके बारे में बात करते हैं कि 1834 में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। तो जब हम नेशनल जीके करेंगे तो उसमें भारत के विधि आयोग के बारे में कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ सिर्फ सरसरी निगाह से इसको देख लेते हैं कि विधि आयोग के बारे में क्या कुछ होता है। विधि आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष। स्वतंत्र भारत की बात करें तो जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जो प्रथम विधि आयोग था 1955 में स्थापित हुआ और उसके अध्यक्ष श्रीमान MC शीतलवाड़ जी थे। तो MC शीतलवाड़ का पूरा नाम हमारे लिए जानना इम्पोर्टेंट चीज़ है। मोतीलाल चिमनलाल शीतलवाड़ जो थे, इनका पूरा नाम था। ये भारत के प्रथम व सबसे लंबे समय तक महान्यायवादी रहे थे MC शीतलवाड़ जी। इनके बारे में बात करें तो ये बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के प्रथम प्रेसिडेंट भी रहे। इनके बारे में हम जब महान्यायवादी हमारा टॉपिक करेंगे तो और डिटेल से पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ हम ऐसी छोड़ेंगे नहीं जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो। अभी हम हरियाणा के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो विधि आयोग से संबंधित बातों में ये कुछ बातें जाननी जरूरी हैं। हरियाणा राज्य विधि आयोग की जो स्थापना है वो 1995 में की गई थी और वर्तमान तक 2 ही बार हरियाणा राज्य में विधि आयोग बैठाया गया है। विधि आयोग कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस नहीं है, सरकार समय समय के अनुसार इसका गठन करती रहती है। तो वर्तमान में हमारा जो दूसरा विधि आयोग है वो कार्यरत है। और वर्तमान विधि आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो रिटायर्ड जस्टिस हरजिंदर सिंह भल्ला जी हमारे विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। इनके अलावा अन्य 2 पूर्णकालिक सदस्य हैं, डॉक्टर सारिका गुप्ता और इंद्रजीत मेहता। एक अंशकालिक सदस्य हैं, इसमें संगीता वर्धन जी। और एक और बात करें तो एक सदस्य सचिव होता है जिसका पद वर्तमान में रिक्त पद है। तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि वर्तमान विधि आयोग में सदस्य कितने हैं, तो वर्तमान में इसमें 4 सदस्य हैं जिनमें 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। एक तो अध्यक्ष पूर्णकालिक होता है और 2 सदस्य पूर्णकालिक होते हैं। इसके अलावा एक अंशकालिक सदस्य होता है और एक सदस्य सचिव होता है। तो कुल मिलाकर इस आयोग में 5 सदस्य होते हैं। इस आयोग के सदस्यों की बात करें तो उनको शपथ जो है हमारे राज्य का राज्यपाल उनको शपथ दिलाता है। तो ये हमारे विधि आयोग के बारे में हमारे पेपर से संबंधित जो जो भी ज़रूरी चीज़ें थी उनके बारे में हमने पढ़ा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कितनी बार विधि आयोग बन चुका है, कौन इसके अध्यक्ष हैं, कौन सदस्य हैं, कौन पूर्णकालिक सदस्य हैं, कौन अंशकालिक सदस्य हैं। ये सब बातें हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट थी, तो इनके बारे में हमने जाना। अगला जो हमारा मुख्य आयोग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग, हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन। इसके गठन की बात करें तो 31 जुलाई 2014 को जारी अधिसूचना के अनुसार इसका गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी विभागों द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनकी समयबद्ध और पारदर्शी डिलीवरी सुनिश्चित करना इसके गठन का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाएं लोगों को सही समय पर और सही तरीके से प्राप्त हों। इस उद्देश्य से हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष की बात करें तो श्री त्रिलोक चंद गुप्ता जी वर्तमान में हमारे सेवा के अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त हैं। इस आयोग के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त और अधिकतम 4 आयुक्त हो सकते हैं, मतलब इसके 5 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। इन सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा एक चुनाव समिति की सिफारिश पर होती है, जिस चुनाव समिति में 3 व्यक्ति होते हैं, मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री और विपक्ष का नेता, और उसके अलावा एक कैबिनेट मंत्री। ये 3 लोग उस समिति में शामिल होते हैं। तो ये हमने हमारे हरियाणा के सेवा के अधिकार के आयोग के बारे में देखा। जो भी चीज़ें हमारे पेपर में इससे संबंधित पूछी जा सकती हैं उनके बारे में हमने बात की कि इसका गठन कब हुआ था, उद्देश्य क्या था, वर्तमान में इसके मुख्य आयुक्त कौन हैं और किस प्रकार इनकी नियुक्ति होती है और कौन इनको शपथ दिलाता है। तो जो नियुक्ति करवाता है वही तो शपथ दिलाता है, हमारे राज्यपाल इनको शपथ दिलवाते हैं। अगले हमारे हरियाणा के मुख्य आयोग के बारे में बात करें तो हरियाणा किसान आयोग, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट आयोग है हमारे पेपर के लिए।
तो इसके बारे में बात करते हैं। हरियाणा किसान आयोग जो है, इसका गठन 15 जुलाई 2010 को हरियाणा राज्य किसान आयोग के नाम से हुआ था। हम बोलचाल की भाषा में इसको हरियाणा किसान आयोग बोल देते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल नेम है वो हरियाणा राज्य किसान आयोग है। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर R.S. परोदा जी इसके किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय पंचकुला में है और एक कैंप ऑफिस इसका, जिसको शिविर कार्यालय बोलते हैं, खांडसा गुरुग्राम में है। हरियाणा सरकार ने क्या किया, 9 अक्टूबर 2018 को हरियाणा किसान आयोग का नाम बदलकर हरियाणा किसान एवं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया। तो ध्यान रखने लायक बात यह है कि हरियाणा किसान आयोग का नाम कब बदला गया और किस नाम से इसको बाद में जाना गया। तो 9 अक्टूबर 2018 को हमारी सरकार ने इस आयोग का नाम बदलकर हरियाणा किसान एवं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। 6 जुलाई 2018 को हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया गया। तो ये हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान में जो हमारा किसान आयोग है उसको इसी के अधीन कर दिया गया है, इसके साथ मर्ज कर दिया गया है। तो हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के नाम से वर्तमान में ये किसान आयोग और ये प्राधिकरण दोनों ही काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में हमें ध्यान रखना है कि इसका गठन कब किया गया। तो 6 जुलाई 2018 को हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया गया और जो आयोग था उस आयोग का इस प्राधिकरण में ही विलय कर दिया गया। अब ये दोनों एक ही संस्था बन के काम कर रहे हैं। तो अगर हमारे पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि हरियाणा किसान आयोग का और हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का मर्ज विलय कब किया गया, तो 25 अक्टूबर 2021 को इन दोनों संस्थाओं को आपस में मर्ज कर दिया गया। हरियाणा किसान आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो अंतिम अध्यक्ष इसके मर्ज होने से पहले अंतिम जो अध्यक्ष थे डॉक्टर रमेश कुमार यादव इसके हरियाणा किसान आयोग के अध्यक्ष थे। और जो हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण जो वर्तमान में बनाया गया है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री, हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री होते हैं। और उपाध्यक्ष की बात करें तो कृषि मंत्री जो हैं इस प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होते हैं और काफ़ी सारे सदस्य इसमें होते हैं। तो ये हमने हमारे हरियाणा के किसान आयोग के बारे में जाना। और जो भी चीज़ें इससे संबंधित, जो भी डेट्स की बात करें, जिस प्रकार की हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, इन दोनों का मर्ज कब हुआ था और इसका हरियाणा किसान आयोग का नाम कब बदला गया और बदल कर इसका नाम क्या किया गया, ये सारी चीज़ें हमारे पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि किसानों से संबंधित जो भी चीज़ होती है वो किसी भी पेपर के लिए या किसी भी राजनीतिक अध्ययन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हमने ये मुख्य 3 आयोगों के बारे में बात की। अगली वीडियो में हम और हरियाणा के मुख्य आयोग जो हमारे पेपर के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बात करेंगे। तो मैं फिर वही बात दोहराना चाहूँगा कि इन नोट्स को आप एक बार अपने हाथ से लिखकर और इनमें थोड़ा सा स्पेस अपने पास रखें कि हमें इन आयोग के बारे में कोई भी इम्पोर्टेंट डिटेल मिले तो उसको हम इन नोट्स में ऐड कर सकें। और उसके बाद इनको 2 से 3 बार पढ़िए और फिर जब आप पेपर के पास इन नोट्स का रिवीजन करेंगे तो आपको अपनी तैयारी में काफ़ी फ़र्क दिखाई देगा। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और ऐसे ही अच्छे तरीके से अपने CET एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।